everyone, welcome to the fascinating world of biology roots. I am a biology mentor. So today is the lecture 4 of Cell, the fundamental unit of life. So before starting the session, let's go through a motivational quote. Make your own path. अपने रास्ते खुद बनाओ. गिरोगे, संभलो, चलते जाओ, मेहनत करते चलो और अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही जाओगे बेटा. I am possible itself says भाई मैं पॉसिबल हूँ. मेहनत करो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर पॉसिबिलिटी है, तो मेहनत करते चलो. सो बेटा साइटोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना तो ज़रूरी होता है हम साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ते चले. तो आज हम पढ़ेंगे जी.एन. रामचंद्रन के बारे में. इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर पे काम किया था. कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर था? कोलाजन प्रोटीन. ठीक है, ये फाउंडर थे मद्रास स्कूल के. ठीक है, इन्होंने दिया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन प्रोटीन. और इनका ये जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था वो पब्लिश भी हुआ था नेचर मैगज़ीन में 1954 में. इन्होंने रामचंद्रन प्लॉट भी दिया था. ये प्लॉट क्या था? इस प्लॉट में अगर हम प्रोटीन की कुछ वैल्यू डालते हैं तो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है कि वेदर वो लीनियर है या हेलिकल. तो नेक्स्ट टॉपिक है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. नो, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी क्या होता है? एक सेल डिवाइड होकर क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाता है. वो क्लस्टर ऑफ सेल्स कैलस फॉर्म करते हैं. वो कैलस में मॉर्फोजेनेसिस होती है और वो एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो इट मीन्स एक सेल के पास पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि वो एक प्लांट को प्रोड्यूस कर सके और इसे हम बोलते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. सो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी बेस है हमारा टिश्यू कल्चर का. ठीक है, अब सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सोमैटिक सेल्स टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. ठीक है, हम एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं. सेल्यूलर टोटिपोटेंसी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू गिव राइज टू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट यूजेस ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी. सो यूजेस में हम देखें तो हमें पता है कि ये बेस है टिश्यू कल्चर का. सेकेंड, माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? प्लांट प्रोटेक्शन अगर हम स्पेसिफाइड एरिया में करते हैं या लैब्स में करते हैं. ठीक है, थर्ड इज़ योर प्रोडक्शन ऑफ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स. अब वायरस फ्री प्लांट्स कैसे हो सकते हैं? अगर कभी भी किसी प्लांट पे वायरस आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? उसके एपिकल मेरिस्टेम को रिमूव कर दें तो हम वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन. सो ये कुछ यूजेस हैं टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट इज़ योर माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स एंड आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन. हम जानते हैं प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है और लोकलाइज्ड होती है. तो ये दो चीज़ें हैं, हमेशा याद रखो कि प्लांट ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड एंड इट इज़ लोकलाइज्ड. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंटर्स हैं वो देखेंगे. उससे पहले हम देखते हैं हाँ सेल के शेप्स. सो कभी सोचा कि क्यों है डिफरेंट शेप सेल के? आज ये आपका होमवर्क है, गो थ्रू कि शेप्स डिफर क्यों होते हैं सेल्स के. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में. थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू कि ये बाइकॉनकेव होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनमें न्यूक्लियस नहीं होता. वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये एम्यूबॉइड लिखा है ना, एम्यूबॉइड मूवमेंट करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो है इनको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं. ठीक है, अब जो सेल्स हैं ये ग्रेटली डिफर करते हैं साइज, शेप और एक्टिविटीज़ में. जैसे कि एग्जांपल माइकोप्लाज्मा. हम जानते हैं माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है. इट मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट सेल है जो मल्टीप्लाई कर सकता है और अपना फूड खुद बना सकता है. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है हमारा एग, ऑस्ट्रिच का एग. ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं कि जो माइकोप्लाज्मा है वो है क्या? ये मोनराज हैं. ठीक है, दीज आर मोनरेंस विदाउट सेल वॉल. अब सेल्स जो हैं वो ग्रेटली वेरी करते हैं अपने शेप में. वो कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी डिस्क लाइक, दे कैन बी पॉलीगोनल, दे कैन बी कॉलमनार, दे कैन बी क्यूबॉइडल, दे कैन बी थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर. द शेप ऑफ सेल में वेरी विद देयर फंक्शन दे परफॉर्म. ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर फंक्शन. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. ठीक है, तो आज का होमवर्क है आपका, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि सेल के जो साइजेस हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं, व्हाई दे डिफर इन देयर साइजेस. ये कुछ ब्लड सेल्स हैं, ये जस्ट पिक्चर है, ओवरव्यू कर लो एक बार. प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही. गो थ्रू द पॉइंटर्स, सब कुछ देखो, पढ़ो, मेहनत करते चलो और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे. आई एम वेरी श्योर यू विल रीच टू योर हाइट्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. यू बिकेम व्हाट यू बिलीव.
Okay, everyone, take care of yourselves. Bye.